राम राम, मैं हूं पंकज कपाही और हरियाणा में इस समय सबसे इंटरेस्टिंग सीट जुलाना विधानसभा बनी हुई है क्योंकि यहां पर मुकाबला बेटी वर्सेस बहू का है। यहां मुकाबला दंगल गर्ल वर्सेस WWE की पहली महिला रेसलर का है और काफी ज्यादा नजरें जो है हरियाणा के लोगों की इस विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं कविता दलाल, भारत की पहली महिला रेसलर। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सीधा मुकाबला दंगल गर्ल विनेश फोगाट के साथ है। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। नमस्कार नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला यहाँ पर बेटी वर्सेस बहू का है। आप बेटी हैं तो वही दूसरी तरफ बहू दंगल गर्ल जो है वो उनके साथ आपका मुकाबला है। दिल की धड़कन बढ़ी है। देखिए, मेरा मुकाबला किसी पर्सनल कोई किसी से नहीं है। ये मुकाबला विचारधाराओं का है, मुद्दों की लड़ाई है। यहाँ पर वो एक अपने अलग पार्टी की कैंडिडेट हैं, मैं मजबूती के साथ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन एक बात की सच्चाई है, मेरे जुलाना में हजारों पार्टियाँ कितनी पार्टियाँ आली, कितने MLA आली, लेकिन मेरे जुलाना में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। ये बात मुझे परेशान करती है। ये मुझे हमेशा मेरी धड़कन बढ़ाती है कि कब ये सुधार होगा, कब ये बदलाव आएगा। जब आप रिंग के मैदान में उतरती थी तो उस समय मुकाबला अमेरिका के या दुनिया के सबसे बेहतरीन महिला जो रेसलर थे उनके साथ थी। अब देश की लड़की और जुलाना की बहू के साथ है। बहू को कैसे टक्कर देंगे? ये तो देखिए, मेरे जो हल्के की जनता है, हाँ। मेरे जो लोग हैं, हमेशा मान सम्मान दिया उन्होंने जब भी हम खेलों में मेडल लेकर आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी बेटी को निराश नहीं करेंगे और बहू को निराश करेंगे। ये जनता तय करेगी कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया, कौन उनके बीच में रहता है, कौन अलग रहता है, कौन उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा है, कौन उनके बीच में रह सकता है, उनकी समस्याएं सुनता है। ये तो मैं 3 साल से लगातार लोगों के बीच में हूँ, घर घर जा रही हूँ, तो लोग इस बात को पहचानेंगे। विनेश फोगाट ने पिछले दिनों बहुत सुर्खियां बटोरी, ओलंपिक में बटोरी, और जिस तरह से पूरे देश एक इमोशनल उनके साथ जुड़ा है। तो जुलाना के वोटर जो हैं वो उनके साथ इमोशनल जुड़ेंगे या पहली महिला रेसलर के साथ जुड़ेंगे? देखिए, उनके साथ जो भी घटना घटी है, हम सब उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। पूरा देश इस बात से दुखी था कि हमारा एक मेडल छीन गया। लेकिन ये मेरे समाज की कितनी खूबसूरती है कि एक वहाँ से निराश होके आए, यहाँ उन्होंने उनको किसी चीज़ की, पैसों से, सोने से, मान सम्मान से, हर चीज़ से उनको नवाज दिया। लेकिन अब जब वो खिलाड़ी हैं तो वो एक देश की बेटी है। अब वो एक कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, जुलाना को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये मेरी जनता को तय करना है कि उनका पहले राजनीति में कोई सरोकार नहीं था। मुझे लगता है कि उनके पूरे हलके के गांवों के नाम भी ना पता हों, अपने खुद के गांव की भी पहचान ना हो, नाम ना पता हो। मुझे लगता है वो यहाँ पे रहते भी नहीं हैं। तो लोग इस बात को जरूर सोचेंगे कि कौन अपना है, कौन आपको छोड़कर दूर रह सकता है, जा सकता है, कौन आपके बीच में है। तो इस चीज़ को भी तो लोग एक पहचानेंगे कि हमें अपनी बेटी का साथ देना है या बहू का साथ देना है। उनके लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब की बार लोग ये देखें कि कौन सी सरकार है जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करती है, कौन सी सरकार है जो आपके अच्छे स्कूल बनाने की बात करती है, कौन सी सरकार है जो अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है, कौन सी सरकार है जो महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है। कांग्रेस तो पहले भी थी, कांग्रेस का राज तो लोगों ने देख लिया, बीजेपी का भी राज देख लिया, NLO का भी राज देख लिया, JJP का भी राज देख लिया। लेकिन अब एक नई सोच की जरूरत है, एक नई बदलाव की जरूरत है, और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ला सकती है। आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? आपके पास तो मौके कांग्रेस में जाने के भी थे, आपके पास BJP के भी ऑफर थे, तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ज्यादा होल्ड नजर नहीं आता। देखिए, हम होल्ड किसको बोलते हैं? कोई भी सरकार, जितनी पहले सरकारें बनी हैं, अचानक से नहीं बनी हैं। लोगों को समझ में आने लग जाती है, धीरे धीरे काम दिखते हैं। यहाँ पर तो काम ही नहीं दिखते, वादे हैं, झूठे कागजों की नीतियाँ हैं, लेकिन धरातल पर लागू कुछ भी नहीं है। लेकिन जनता इस बात को जानती है कि केजरीवाल साहब जो बोलते हैं और जो वादा करते हैं और जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। और एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दे देना, अगर नहीं किया हो तो हाथ जोड़ लेते हैं।
और मुद्दों की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है पूरे भारत को उन्होंने राजनीति करने सिखा दिया। राजनीति का स्वरूप असली यही है, चेहरा असली यही है कि लोगों को जमीनी स्तर पर जो हमारे गरीब मजदूर किसान भाई हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको दूर करने का काम कैसे किया जाए। तो आप रेसलर, आप भूखी भी होंगे, आप केले केले खाएंगे? खाइए, आप जुलाना में पहली बार आए केले हैं। खिलाइए आप। जी बिल्कुल। गन्ने के रस की तरह अपने रिंग में कई प्लेयरों को जो है वो निचोड़ दिया, और इस बार कैसे लग रहा है कि खुद निचोड़ेंगे या निचोड़ देंगे? नहीं, या ऐसा जनता किसको निचोड़ेगी? ये देखो, मेरे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। हमने हमेशा मान सम्मान बढ़ाया है, उनको दिया है, नमक लगा उनको दिया है मान सम्मान। जहाँ भी हम जाते हैं देश का नाम आता है, प्रदेश का नाम आता है, आता है, फिर हमारे गांव जुलाना का नाम आता है, मालवी का नाम आता है। तो ये अपने आप में लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बेटियों ने नाम रोशन किया है। अब वक्त हमारा है कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारा इस राजनीति का जो ये दंगल है, इसमें आना बहुत जरूरी है। लेडी खली के नाम से जाना जाता है। खली को तो हमने देखा है कि 20-20 अंडे खा जाते हैं, दर्जन दर्जन केले खा जाते हैं। तो आप कितने केले, आपकी डाइट क्या है? देखिए, मैं गांव में हमारा जन्म हुआ, देसी बिल्कुल, माता पिता किसान हैं, और मुझे जो हमेशा से पसंद रहा है, देसी घी का चूरमा, हलवा, खिचड़ी, दलिया, लस्सी, दूध, इन चीज़ें खा के हम बड़े हुए हैं, और यही चीज़ें की ताकत है जो हम विदेशों तक जाके पटक नहीं दे के आए। तो यही चीज़ हमारा। कितने केले खा जाएंगे आप? केले आप जितना कहें खाए, वैसे हम खाना खा के आए हैं। वैसे एक टाइम पे कितने केले खा जाती हैं, या कितने अंडे खा लेती हैं, या क्या? मैं केले तो कभी मैंने आजमाए नहीं कि कितने खा सकते हैं, लेकिन एक बार मैंने 15 गिलास दूध के जरूर पी के रिकॉर्ड बनाया था। 15 गिलास एक साथ पी के, जो बड़े गिलास होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल 15 गिलास पी दूध गिलास, बिल्कुल। दूध को मैं हमेशा पानी की तरह, अगर मुझे पानी ना दो लेकिन दूध दे दो, बहुत पसंद है दूध। हाँ। हाँ। दूसरा ये भी है, क्योंकि ग्रेट खली आपके गुरु रहे हैं, आपको उस मुकाम तक लेकर के। ग्रेट खली है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको समर्थन देने आएंगे? या आपकी बात हुई उनसे टिकट मिलने के बाद, क्या ग्रेट खली का कहना था? देखिए, उन्होंने कोई आपको टिप्स दिए, राजनीति के टिप्स दिए? हमारी वैसे तो बात हो जाती है, लेकिन राजनीति को लेके कभी हमारी ऐसी बातचीत नहीं हुई है। और वो बीजेपी को अगर समर्थन में सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक टेक्निकली चीज़ है। वैसे वो मेरे साथ हैं, लेकिन हो सकता है मैदान में ना आ पाए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वो बाहर आ गए हैं, आपके लिए प्रचार करने आएंगे अरविंद केजरीवाल? जुलाना हल्का हाँ आज के समय में हाँ मुझे लगता है एक हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी पंजाब में सरकार है, जितना भी हमारा कैडेट है, एमएलए, मंत्री, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, वो सारे जुलाना में हम लाके खड़ा करेंगे। भगवंत मान आएंगे। अब की बार मुझे लगता है मेरे जुलाना की किस्मत बहुत अच्छी है। और विनेश फोगाट को लेकर आप, क्योंकि जंतर मंतर पर गई, जब उनके साथ उन्होंने आरोप लगाए, आपने पूरा समर्थन दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रही उस समय। आपने कहा कि हरियाणा की लड़कियां विनेश फोगाट को रोल मॉडल की तरह देखती हैं। तो अब किस तरह से एक दूसरे पर, क्योंकि जब आमने सामने राजनीति में आते हैं तो टिप्पणियां भी करनी होती हैं। देखो, हम इस चीज़ में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ कि जो पहले आज तक जो राजनीति चली आई है, गड़े मुर्दे उखाड़ना की बस बहस चलती है, तो इन्हीं बातों की, तूने ये किया, तूने ये किया। मुझे लगता है होना ये चाहिए कि मैंने अच्छे स्कूल बनवाए, आपने कितने बनवाए? मैंने महिलाओं के मान सम्मान के लिए इतना काम किया, आपने कितना किया? पॉजिटिव वे में डिबेट हो, इस चीज़ में कंपटीशन हो कि मैंने इतने अच्छे काम किए, आपने कम किए। लेकिन हमारे राजनीति का स्वरूप बहुत नीचे चला गया है, एक दलदल में चला गया है। हम जैसे युवा पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे, तब हम इस चीज़ में बदलाव ला सकते हैं। रिंग में जब आप मैदान में उतरी, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई कि देसी अंदाज में सूट पहनकर एक महिला जो है वो रिंग में उतरती है, और कॉर्नर की जो महिला रेसलर है उनको पूरी तरह से उधेड़ देती है। तो यहाँ पर भी आप उसी अंदाज में जाएंगी, देसी अंदाज में? यहाँ मैं आज देख रहा हूँ आप जीन टी शर्ट में नजर आ रही है। वो
मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे हरियाणा की, मेरे पूरे देश की संस्कृति है वो सूट सलवार, और हम उसको पहन के बहुत सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम एक एथलीट भी हैं, हमने हमेशा जो है लोअर ट्रैक सूट इनमें हम ज़्यादातर रहे हैं, उसमें भी हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कभी के एम्बेरस फील नहीं हुआ, तो हम कंफर्टेबल हैं इस चीज़ में, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये कैसे आपने सोचा कि आप अमेरिका में देश का नाम रोशन कर रही थी, पहली महिला जो है रेसलर बनी, तो आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा, या आपको क्यों लगा राजनीति में आना चाहिए? 2022 में हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी। देखो, राजनीति में आना मेरा इसलिए ज़रूरी था, और अब जब मैं हल्के में घूम रही हूँ इतने दिनों से, और मुझे सही भी लगता है कि मैंने ये सही कदम उठाया है। अगर आप एक एक घर में जाकर उनकी कहानियाँ सुनेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे स्कूलों की हालत जो है, हमारे जो गरीब मजदूर किसान परिवार हैं, उनको डिसाइड करना पड़ता है कि हम लड़के को पढ़ाएं या लड़की को पढ़ाएं। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। कोई बीमार हो जाता है तो जो ज़मीन जायदाद घर सब गिरवी रख के भी हम उसको बचा नहीं पाते, इतने महंगे इलाज हो गए। किसी भी घर में रोजगार नहीं है, इतनी बेरोजगारी है। किसान हैं, जो उनकी फसलें हैं वो बेमौसम की वजह से या समय पे सही MSP ना मिलने से और समय पे मुआवजे ना मिलने से, और जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लठ बरसाए जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं। तो इनकी समस्याएं जब हम दर्द सुनते हैं ना, तब लगता है कि हमने सही किया। मुझे ये विश्वास है कि मैं मजबूती के साथ अपने हल्के की जो आवाज़ है विधानसभा में ले जाकर बुलंद कर सकती हूँ और उनके हक की लड़ाई लड़ सकती हूँ। मैं 5-6 हरियाणा के और देश के लीडरों का नाम लूंगा, एक एक लाइन सबसे पहले आपके मन में क्या आती है? अरविंद केजरीवाल ईमानदार, बहुत ईमानदार नेता हैं। वो पहले ऐसे इंसान हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, और पहले ऐसे इंसान है, ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है जो आम लोगों के लिए। ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनको बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। इनकी आप गांव में सुधार कर दो, इनकी सड़कें अच्छी बनवा दो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा दो, इंस्टीट्यूट बनवा दो। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर नहीं है, सारी मशीनें नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं, ये सबसे अलग चीज़। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार सत्ता का नशा हो जाता है। मनोहर लाल खट्टर मनोहर लाल खट्टर मुझे लगता है कि मैं तानाशाह के रूप में उनको हल्के में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, शायद उनको अंदाज़ा नहीं, सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं पार्टी का, हाईकमान का। सरपंच बैठे हैं, लट फिरवा दो। युवा अपनी नौकरी की बात करने जा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुननी है। रोजगार ना होने की वजह से नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। आई थिंक उनको बेपरवाह हम कह सकते। राहुल गांधी मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक घराने में पैदा हुए। हो सकता है उनको अपने हालात ज़मीन पर बहुत लेट उतरे हैं वो, लेकिन उतरे हैं तो समझेंगे लोगों को, और लोगों के बीच में तो उनकी छवि आई थिंक समझ जाएंगे आप लोग क्या बोलते हैं। लेकिन उनको लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है। भगवंत मान जी बहुत दबंग लीडर हैं। हमारी एक ऐसी विचारधारा कि वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने भी पंजाब में बड़े सुधार कार्य किए हैं, लेकिन सालों की जो गंदगी थी उस पर झाड़ू चलाने का काम है, तो धीरे धीरे सफाई वो करेंगे। विनेश फोगाट है, वो एक एथलीट के रूप में ज़्यादा मेरे ख्याल से लोगों का प्यार मिलता है, लेकिन अब वो एक सिकुड़ के रह गई हैं एक एज ए कैंडिडेट। बस इतना ही विनेश फोगाट को। हाँ, फिलहाल वो एक कैंडिडेट है, और कैंडिडेट की नज़र से हर आदमी उनको कैंडिडेट की नज़र रहेगा। कहीं ना कहीं लोग ये भी मानते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो हजारों लड़कियों के साथ हुआ है, डेफिनेटली हुआ है।
उनकी आवाज़ किसी वजह से नहीं सामने आ पाई। लेकिन इनका जो मुद्दा था, हम भी उनके सपोर्ट में थे, लेकिन पार्टी ने शायद ये मुद्दा भुना लिया। आपके साथ भी हुआ था, आपने भी उस समय जब आप नौकरी करती थी आपने आरोप लगाए थे वो। देखिए, आपको- मेरे आरोप, अब अगर आप कहें कि सबूत दिखाओ, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या इनमें हुआ? आप सबूत नहीं दिखा सकते। क्या हुआ था, नहीं, आप बस में सफ़र कर रही हैं हमारी लड़कियां, उनसे पूछो उनके साथ क्या होता है। नहीं, आप तो उस समय सब इंस्पेक्टर थी। मैं एसएसबी में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुई थी। कांस्टेबल भर्ती। बिल्कुल। हाँ। और स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई थी। हाँ। स्पोर्ट्स में जैसे इन्होंने पहले भी हमारे लड़कियों की बातें आती हैं, इसी तरीके की हरकतें, शोषण जिसको कह लें, डेली आप न्यूज़ में भी पढ़ते हैं। फिजिकल अब्यूज किया था या टच किया था या किस नहीं तरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो, फिर हमारा वो दूध पीने का और घी खाने का फायदा था अगर कोई हमें फिजिकली हरासमेंट करके चला जाए। हाँ। वो चीज़ें नहीं थी। हम उनसे देखो, लड़कियों में एक ऐसी सिक्स सेंस होती है कि सामने वाले को भांप लेते हैं। हाँ। तो हम उन चीज़ों में ना पढ़ के हमने अपना ट्रैक चेंज किया, हमने अपना गेम चेंज किया और हम अपने पुलिस के अंदर ही बड़े सीनियर अधिकारी थे कोई? हाँ, उस टाइम अधिकारी थे। तो अब जब आपको मौका मिलेगा तो आप क्या बदलाव लाएंगी कि अगर आपको लोगों ने चुना तो ये मैंने आसपास देखा है, मैं खुद इसकी बुकी हूँ, तो सबसे पहले ये 3-4 कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहला कदम तो हमारी बेटियों को शिक्षित करने का है। अगर वो शिक्षित हो जाती हैं, अगर उनको उनके अधिकार पता लग जाते हैं, तो वो कहीं भी मार नहीं खाएंगे। उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा इससे, और वो बराबर के अधिकार, किसी भी सेक्टर में जाएंगी बराबर के अधिकार ले पाएंगी। यहाँ पर ज़रूरत है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को लाने की, ताकि लड़कियों को भी लगे कि हाँ, उन्होंने जो सपने देखे हैं हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप जुलाना के लिए क्या कर सकती हैं अगर 3 काम की? ये मैंने दिक्कत देखी है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैंने जब स्कूल जाती थी ये प्रॉब्लम आती थी, जब मैं बड़े शहरों में गई ये समस्या है, ये मैं अगर विधायक बनी तो ये 3 काम सबसे पहले करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है, ताकि वो बुरी संगत में और नशे की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ से वापस आ सकें। रोजगार हर घर में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऊपर से हमें ऐसे स्कूल एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बनाना है कि एजुकेटेड हों बच्चे, अच्छी बातें आएँ, अच्छे संस्कार आएँ और उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले। अब क्या हो रहा है कि सरकारी स्कूलों की अगर आप हालत देखोगे, ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है और ऊपर से उनको बंद भी किया गया है, लड़कियों के ज़्यादातर स्कूल। तो उसमें हमारा जो समाज का जो एक पार्ट है महिलाओं का, वो कुचला जा रहा है इसमें। दूसरी बात है, मेरे हलके में कहीं भी खेलों का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई अच्छे ग्राउंड नहीं है। बच्चों को एक आध बच्चा, गांव में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा सड़कें है। देख रहे थे, सड़कों की हालत खराब है। सड़कों की हालत, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये सड़क है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और बारिश अगर आ जाए तो न जाने कितने व्हीकल यहाँ से टूटते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे बड़ा जो हम देखते हैं, वहाँ से अगर कोई किसी एमएलए का या किसी मंत्री का दौरा होना, रात रात सड़कें तैयार हो जाती हैं। तो वो सुविधाएं हमारे आम आदमियों के लिए क्यों नहीं? तो हमें यही फ़र्क देखना है कि कौन हमारे आदमी, जो हमारे वोटर हैं, उनके वोट से हम बनते हैं। हमें उनका बहुत ध्यान रखना है उनके। अच्छा, लास्ट सवाल, WWE की लेडी खली या WWE की रेसलर आपको सुनना पसंद है या नेत्री जी या नेताजी सुनना आपको पसंद है? लोग देखिए, आपको जो उपलब्धियां हमने हासिल की है वो बिल्कुल, वो तो ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में आगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जिसका मन जैसा चाहे हमें बोल सकता है, हमें सब अच्छा लगता है, वो हमने मेहनत से कमाया है। पहलवान जी अच्छा लगता है सुनना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपको। और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये सीट वोट बनी हुई है। देखिए, जनता का आशीर्वाद और सबका, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हमने गेम में एक ही चीज़ सीखी है, सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करते रहो। जुलाना जुलाना। क्या नाम है?
कविता दलाल। ओहो मेरी मम्मी बेटी होगी। अच्छा मेरी मम्मी मोटल है। अच्छा अच्छा अकल गड्ढे। हाँ जी मेरी माँ अकल गड्ढे की तो है। अच्छा अच्छा मेरी बेटी होगी। बस जी, बेटी आशीर्वाद। जिताओगे बहू जिताओगे? जितावांगे छोरी ने। जिताओगे तो दूसरी तरफ बहू भी है विनेश फोगाट। फुकरा भागवा तो मेडल उखा के आएगी आई मुंडे के चाल के ने। हाँ। अब तो को नहीं मान रही। हाँ। पेट बढ़ा लिया अगली ने। पेट बढ़ा लिया उसने, उसका पेट किसी ने बढ़ाया था, उसने खुद पेट बढ़ाया है। अपनी गलती मान ली मेडल को क्या आएगी। जो मेडल आता ना उसका तो अपना देश आता उस पर 82 नंबर पे 72 नंबर पे है। फिर और तो मेडल उखा के तो आएगी। ये है मेरे जनता की भावना, और इसमें लोग अच्छी तरह जानते हैं कौन इनके लिए काम करेगा और कौन इनके लिए। क्योंकि मुकाबला बेटी वर्सेस बहू में है। ओहो या तो हमारी बुआ होगी, माँ की बहू बच्चन होगी, हमारी लेते होगी कुछ भी ला लिया हम तो ये करें। हाँ हाँ जी, ठीक है ना, हम तो वह नहीं करेंगे कितना कितना नाम है ना जो भी हमारे से मतलब करेंगे। ठीक है ठीक है। हम तो आप पे देखो हो बेटा था साहब एक वो भगवान ने पैरा हुआ था हाँ जी, 11 साल पहले अगर वो बेच है दुख देख लिए सारे काम दे दे फौज का सुविधा रिटायर हूँ फौज का सुविधा रिटायर जीतेंगे मोटा में दो वोट है ना मेरा मामा की बहू से पहले छोरी की तरफ है। जिधर मोटा तरह नंबर है मैंने बता दिया आऊंगा और सारी वोट गिरवाऊंगा। ठीक है मेरी मम्मी का कान पर मरवा कितने तो ठीक है। मुकाबला काफी दिलचस्प है, मारी, बेटी मारी। वर्सेस बहू, दंगल वर्सेस लेडी खली। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी वरिंदर और जतिंदर सिद्धू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।